हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 के विज्ञान विषय का दोस्तों, साइंस का दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों essay 1 का दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लेके आ चुके हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। सजीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किसे क्या कहते हैं? तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर एक ऐसी अधातु का नाम लिखना है जो सबसे कठोर है। जी हाँ दोस्तों, अधातु हम लोग जानते हैं भंगुर होती है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो सबसे दुनिया का सबसे कठोर और धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा दोस्तों सबसे कठोर और धातु है। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बीमारी पैदा पैदा करने और सूक्ष्मजीवी को नष्ट करते हैं और उनकी जो वृद्धि होती है उनको जो है खत्म कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक मतलब होता है प्रतिजैविक होता है। तो 3 के आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोहे के पुल को जंग से बचने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोहे के पुल को जंग से बचने के लिए हम लोग जेन माने जिंक का उपयोग करते हैं, जिसका संकेत होता है जेड एन। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर जेड एन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है ब्रिसन ब्रिसन और अंडाशय यानी कि नल हार्मोन और मादा हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिसन और अंडाशय अगर स्रावित होंगे, दोनों मिलेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं लैंगिक हार्मोन। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें लैंगिक हार्मोन कहते हैं। तो 5 के आंसर हो जाएगा बी नंबर लैंगिक हार्मोन। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गिरते हुए आम पर कौन से बल होता है? जी हाँ दोस्तों, ऊपर से कोई आम गिर रहा है, ऊपर से कोई वस्तु नीचे आती है, तो इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से कोई वस्तु नीचे आती है, जिसको हम लोग न्यूटन का लॉ भी कहते हैं। यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कागज के कप है, इसमें अगर हम लोग पानी डालेंगे और यहाँ से हम लोग आग जला देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या कप कागज के कप जल जाएगा, या कागज के कल नहीं जलेगा, या कागज के कप फट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, कागज का कप क्या होगा ना, कागज के कप दोस्तों नहीं जलेगा। यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई जीव है अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक प्रकार के जनन कहते हैं। ये आप लोग का जनन का परिभाषा है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंगों का मिश्रण है, उसके पीछे कौन सा निहित है? तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ण विक्षेपन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन के कारण ही इंद्रधनुष 7 रंगों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट रबी फसल। रबी फसल में आता है आप लोग को गेहूं, चना और मटर। तो रबी फसल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गेहूं। उसके बाद आगे हम लोग सब्जेक्टिव कवर देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन देख लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है बल के विभिन्न प्रकार के वर्णन का उल्लेख करना है। जी हाँ दोस्तों, बल के कितने प्रकार होते हैं? बल मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बोलते हैं मांसपेशीय बल, सेकंड वाला को बोलते हैं घर्षण बल, थर्ड नंबर को बोलते हैं चुंबकीय बल, फोर्थ नंबर को बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, और फिफ्थ नंबर पे जो आएगा उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल से भी कहा जाता है। तो ये है बल के 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग का चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले शायद प्रकाश के विक्षेपण का दिखाना है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर एक फलक पर पड़ता है, तो वो प्रकाश के और उसके घटक वर्णन में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश के विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। जिससे आप लोग को इस प्रकार से एक प्रिज्म बना लीजिएगा, इससे प्रिज्म बना लीजिएगा, यहाँ शायद प्रकाश दिखा लीजिएगा, यहाँ आप लोग को 7 रंगों में डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बेजेनी हॉपी नाला, जिसको बेजेनी हॉपी नाला बेगानी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर में लाल रखिएगा और सबसे नीचे में रखिएगा बेगानी। अब बस वो फॉर्मूला में बैठा के आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बेजानी हॉपी नाला, बेजानी हॉपी नाला। का कि लाल रंग होता है ना, लाल रंग दोस्तों कम फैलती है, इसलिए लाल रंग को सबसे सामने लिख लीजिएगा। मैंने बेगानी रंग को सबसे ज़्यादा फैलती है, तो बैगनी रंग को सबसे नीचे लिखेगा, उसके बाद जामुनी रखेगा, फिर उसके बाद नीला लिखेगा, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करना। एक तरफ तारा लिख लेना है और एक तरफ ग्रह, और दोनों के बीच में अंतर लिखना है। क्या करता है? तारा अपना प्रकाश होता है, तारे का अपना प्रकाश होती है, किंतु ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होती है।
तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारे 10 का पावर 22 है और ग्रह की संख्या 9 है। अगला दोस्तों, ये आकार में बड़े होते हैं परंतु बहुत दूर से दिखने के कारण हम बहुत छोटे दिखते हैं। और ग्रह दोस्तों तारे की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा कर क्यों जाता है? तो इसका आप लोग ये आंसर लिख लीजिए। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का संकेत होता है Na और पोटेशियम का होता है K, को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दोनों ही धातु बहुत ही जल्दी अभिक्रियाशील है, मैंने बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं ना तो ये वायु से अभिक्रिया करके जल जाती है, यानी कि वायु में अगर खुला छोड़ देंगे ना तो ये आग पकड़ लेगी। तो इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, आदर्श ईंधन क्या है? जी हाँ दोस्तों, आदर्श ईंधन मतलब उसका कुछ विशेषता को लिखना रहेगा तो इस प्रकार से लिखेगा। जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिनका ज्वलन ताप ना तो अधिक होता है ना ही कम, जो सस्ता है, सुगमता पूर्वक उपलब्ध होता है, जो अधिक अवशिष्ट पदार्थ को नहीं छोड़ता है, जिनका परिवहन करना आसान है और जिनका संग्रह करना बहुत आसान है। दोस्तों चित्रों में देख लीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाए। इस प्रकार से आप लोग तंत्रिका कोशिका का चित्र बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, बीच में जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रक, और जैसा डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं कोशिकाएं, और यहाँ पे जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, बाल जैसा, इसको बोलते हैं द्रुमिका, और इन दोनों के बीच को बोलते हैं तंत्रिका। लास्ट में लिखेगा तंत्रिका का अंतिम सिरा। अगर अमीबा का भी चित्र भी आएगा तो इस प्रकार से आप लोग अमीबा का चित्र बना लीजिएगा। अमीबा का चित्र देख के लगाइए ऐसा। इसकी आकृति अनियमित होती है। इसको बीच वाला को बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलेंगे खाद्यानी, फिर इसको बोलेंगे कुत्पाद, और बीच में रहता है उसको बोलते हैं जीवद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाना है कि गन्ने की फसल में रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये आगे पीछे लिखा है, जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना है, इसको आप लोग को सजाना है ताकि हम लोग को गन्ना की फसल दोस्तों तैयारी हो सके। पहले सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना। पहले क्या क्या स्टेप होता है पहले देख लीजिए। पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, यानी कि मिट्टी को हल जोड़ते हैं। उसके बाद मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद हल जोतते हैं, फिर कुछ खाद दे देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बुआई कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सिंचाई कर देते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग को क्लास 8 का साइंस का VBA क्वेश्चन, जो 22 दिसंबर के दिन एग्जाम के दिन में आने का चांस है। वो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।